जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में जिनके अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 2 शेयर ऐसे भी कवर यहाँ पर किए जाएंगे जो 20 रुपए से भी नीचे की तरफ पहुँच चुके हैं, सस्ते हो चुके हैं। देखिए, सस्ते शेयर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिए कि 60 रुपए का शेयर है, आज की डेट में 20 रुपए 15 रुपए के आसपास मिल रहा है। ध्यान से सुने, 20 रुपए का शेयर है, आज की डेट में 2, 3, 4, 5 रुपए का मिल रहा है। 2 चीज़ें होंगी यहाँ पर, जिसने पहले से खरीदा है उसके पोर्टफोलियो के अंदर बड़ा नुकसान है। वो जैसे ही मार्केट के अंदर आता है, मान के चलें कि इस शेयर को किसी ने खरीद के रखा है ऊपर की साइड में 40 रुपए पे, आज 19 रुपए हो गया, 50% का नुकसान है। 5 लाख रुपया लगाया तो 2.5 लाख रुपए का नुकसान आज देखने को मिल रहा है। उसके लिए शेयर बड़ा दुश्मन हो गया, बड़ा खराब हो गया। आपने जो भी शेयर खरीदे हुए हैं, अगर वो गिरे हुए हैं काफ़ी, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खराब हो गए। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी होंगे जो आपने खरीदे नहीं है, उनके अंदर अगर बड़ी गिरावट है तो वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। देखिए, खरीदना तो एक्चुअली गिरावट पे ही होता है। हाँ, ये है कि आपने अनुमान नहीं लगा पाए थे कि इतनी बड़ी भी गिरावट हो सकती है। और बार-बार मैंने आपसे बोला कि गिरावट की तैयारी का मतलब क्या है कि मैं यहाँ शेयर खरीद रहा हूँ, मैं 20% नीचे की तैयारी करके रख चलता हूँ, 30% नीचे की तैयारी करके चलता हूँ, 40% नीचे की तैयारी करके चलता हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मैसेज किया कि हम थोड़ा-थोड़ा खरीद रहे थे, लेकिन वो तो मार्केट गिरता ही जा रहा है नीचे की साइड में। अब ये समझिए कि थोड़ा-थोड़ा खरीदने के बाद भी आपका नुकसान है। एक साथ आप अगर खरीद लेते शेयर को तो कितना बड़ा नुकसान देखने को मिलता। थोड़ा-थोड़ा खरीदने से ये होता है कि आपका एवरेज प्राइस भी धीरे-धीरे नीचे खिसक जाता है। कुछ तो उस गिरावट का फ़ायदा लिया आपने। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा टॉप पे खरीद लिया, 10-10 साल तक निकल नहीं पाता इंसान। इसलिए थोड़ा-थोड़ा खरीदने से ये होगा कि आप थोड़ा-सा जल्दी निकल सकते हैं। ठीक है? तो गिरावटें मिलेंगी यहाँ पर, लेकिन एक पैनिक का माहौल रहेगा। होगा यही कि जिसने काफ़ी बड़ा ऊपर खरीदा है, उसको बड़े प्लेयर को माल चाहिए आपसे हर हालत में। जी, मैं नहीं दूँगा। उसने कहा कि देना ही पड़ेगा, नुकसान में बिकवाऊँगा। बड़े प्लेयर का कहना है कि नुकसान में बिकवाऊँगा। छोटा रिटेल निवेशक कह रहा नहीं बेचूँगा। बड़ा प्लेयर कह रहा है कि कुछ तो काम होगा, अब इतना बड़ा नुकसान दिखाई दे रहा है, अभी भी नहीं डरा है। रिटेल निवेशक कह रहा नहीं डरता, 10 साल तक भी पड़ा रहेगा तब भी नहीं बेचूँगा। ज़्यादा नीचे गिरेगा मैं एवरेज बना लूँगा नीचे की साइड में, खरीद के लंबे समय के लिए होल्ड करूँगा। लेकिन क्या सारे लोग ऐसे होते हैं क्या? नहीं, झेल ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो गए, मैं तो एग्जिट हो गया, मैं तो एग्जिट हो गया, मैं तो एग्जिट हो गया। अरे मेरे भाई, एग्जिट होना था तो पहले ही कभी होते। इतनी बड़ी गिरावट पे एग्जिट हो रहे हो, ये नीचे खरीदने तक के लिए। देखिए, एग्जिट वही लोग होंगे जो मार्केट में या तो नए हैं या बहुत बुरी तरीके से डर गए हैं या उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वही एग्जिट होंगे जिन्होंने लंबे समय के लिए खेल खेला है, और स्टॉक मार्केट लंबे समय में ही पैसा देता है। अभी गिरावट है, अभी बड़ी और गिरावट भी हो सकती है, लेकिन ये खरीदने का ही मौका होता है। जब बड़ी गिरावट हो जाए, लोग डर जाएं, फियर के अंदर चले जाएं, कहें कि अब तो मार्केट कभी उठ ही नहीं सकता, अब तो 10 साल के बाद भी नहीं उठेगा, जब ऐसी सिचुएशन बन जाए तो समझिए वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग तब खरीदना होता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है कि जब सारे लोग डरे रहेंगे, घबराए रहेंगे, मतलब कि बड़ी गिरावट हो गई है, तो इसमें वॉरेन बफेट क्या, आप खुद से भी लॉजिक लगा सकते हैं। वॉरेन बफेट क्या करेंगे? अगर बहुत बड़ी गिरावट हो गई है शेयर्स में, तो जिन्होंने खरीदा वो डरेंगे, सीधी सी बात है। आपने खरीदा क्या? नहीं, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी बन सकती थी वो। ठीक है, तो चाहो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। रिजल्ट्स इसके बढ़िया थे, फ्लैट थे लेकिन ठीक थे। लेकिन जितनी बड़ी गिरावट हुई है उस हिसाब को अनुमान नहीं लगाया गया था, लेकिन फिर भी बड़ी गिरावट हो गई है। 5,400 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है और पी रेशियो देखेंगे 23 का। तो मार्केट के अंदर जो गिरावटें देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी गिरावट है। आपको लग रहा होगा कि आपका शेयर है तो गिर रहा है, तो बड़ी गलती हो गई है। 20-20 रुपए वाले शेयर भी नहीं छोड़े जा रहे मेरे भाई। अगला शेयर है यस बैंक, इसको भी देख लीजिए। पहुँच गया जी, 15 पे पहुँच के फिर 30 रुपए मार दी कि वो समय बताएगा आने वाले टाइम में क्या होगा। देख लीजिए कहाँ पर आ गया। इसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि इसका मार्केट कैप थोड़ा सा बड़ा है।
55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसको ये मत समझ लीजिएगा यहाँ से 170 इतना उतना नहीं, बस 30 रुपये ज़्यादा ये समझ के चलेंगे, बस उसी के टारगेट के हिसाब से पैसा लगाइएगा। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है कैंपस। अच्छे रिजल्ट्स आए थे, 2 दिन तेजी बनी, 1 दिन के अंदर सारी सुहा, जितना भी प्रॉफिट था सारा खत्म, होल्ड भी नहीं कर पाएगा इंसान। इतनी ज़्यादा पिटाई नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर भी आप समझ रहे हैं कि गिरेगा नहीं वहाँ से ही ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़बरदस्त माहौल क्रिएट कर दिया गया है, गिरावट का पैनिक कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगली कंपनी है ATI। कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया। हाँ, नुकसान थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन नुकसान तो नुकसान है। ठीक है, होता क्या मार्केट के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है कि यहाँ था शेयर, एकदम ज़बरदस्त तेज़ी बनी, उसके बाद देखिए गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस चीज़ को देख कर ट्रैप हो जाते हैं लोग, लालच में पहुँच जाते हैं कि हाँ अब शेयर भाग रहा है, हम खरीद लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से गिरावट में भी ट्रैप होते हैं कि अब तो गिर रहा है, सेल मारते रहें, सेल मारेंगे हम, सेल मारेंगे। हाँ, सेल मार के पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन देखिए सेल मार नीचे जाते समय भी थोड़ा सा उछाल ऊपर की तरफ मारता है, फिर लोअर सर्किट नीचे की साइड में लगता है, खुलता है, फिर लोअर सर्किट लग जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉक मार्केट है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए। दोस्तों अगला शेयर है सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड। इसके अंदर भी बड़ी गिरावट हुई है, 1 साल का चार्ट पैटर्न आप देखिए, तो अब तो 50% से ऊपर की तरफ जंप मारना शुरू कर दिया है। तो ये मान के चले कि शेयर के अंदर हो गई 60% गिरावट। तो यही आप अनुमान लगा के चलें, दूसरे शेयर्स के अंदर भी इसी तरह की गिरावटें हो सकती हैं। 60% तक आपका शेयर गिर सकता है, ये मान के चलें। अगर स्मॉल कैप मिड कैप का अगर कोई शेयर आपके पास है और जो आपने हाई पे थोड़ा सा खरीद लिया है, 60% तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे इस शेयर के अंदर हो सकती है, तो दूसरे शेयर के अंदर भी हो सकती है। कंपनी के रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर, उसके बाद भी नहीं रुका। मार्केट कैप भी देखिए छोटा ही 1200 करोड़ का, लेकिन आने वाले टाइम में इन शेयर की ही फिरकी बनाई जाएगी, इन शेयर्स को ही उछाल मारा जाएगा ज़बरदस्त, ध्यान लगाइए। दोस्तों अगला शेयर है इरेडा। 30 रुपये का IPO का भाव होता था, 50 रुपये के आसपास खुलता है, फिर तेजी 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 वो 300 रुपये तक पहुंच जाता है। अब देखिए सही प्राइस अपने 100 रुपये की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं 100 रुपये कब तक पहुंच जाता है, क्योंकि बड़ी गिरावट है, लगातार बड़े बड़े शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या 60% की गिरावट हो गई है, अभी नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो आप रुक सकते हैं, अगर 60% की गिरावट हो गई है तो शायद बड़ी गिरावट हो गई है। तो देखिए अभी 41% की गिरावट हुई है, तो शायद अभी यहाँ से 20% और गिर जाए नीचे की साइड में, क्योंकि नॉर्मली इसी तरीके की बड़ी तेजी जिनके अंदर है उनके अंदर इसी तरह का करेक्शन देखने को लगभग मिल रहा है। दोस्तों अगला शेयर है ऑल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। इस शेयर की बात करें 52 वीक हाई देख लीजिए कितना था, 91 रुपये। 91 रुपये से अब 30 रुपये के आसपास मिल रहा है। देख लीजिए कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है अभी। ध्यान लगाइए, इस कंपनी के अगर देखें तो पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अगर हम कंपनी के मार्जिन को अगर देखते हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं, तो पिछले 2 क्वार्टर से अच्छा है। उसके बाद भी कोई यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी तरह की कोई माफ़ी नहीं है। रिजल्ट अच्छे हों तो एक दिन की आपको अच्छा उछाल देखने को मिल जाता है, फिर गिरावट शुरू हो जाती है। दोस्तों अगला शेयर होगा, यानी कि लास्ट शेयर होगा कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पर देखेंगे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, 484 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी के अंदर अच्छा उछाल देखा गया था 5 साल के अंदर। देखिए शेयर कितने का होता था, सिर्फ 60 रुपये का। कितना पैसा बना के इसने दिया होगा लोगों को, देखिए आप यकीन नहीं कर सकते हैं, 12 गुना पैसा लगभग। कितना, 12 गुना। उसके बाद से देख सकते हैं 1 महीने के अंदर 18% की गिरावट हुई थी। रिजल्ट अच्छा है, उसके बाद तेज़ी भी बनी, और तेज़ी के अंदर लोगों ने पैसा ही बढ़िया बनाया 29%। उसके बाद जब से लेकर तभी अभी तक गिरावट ही है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं लेकिन अभी गिरावट ही है। दूसरा कारण ये भी है कि अमेरिका के अंदर इस कंपनी का कितना बिजनेस चल रहा है, उसका भी असर देखने को मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अच्छा खासा बिजनेस कंपनी का होता है किसके अंदर, अमेरिका के अंदर। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर देखिए 7 से 8% की गिरावट देखने को मिल रही है। जैस शेयर ने बड़ा ही हाई बनाया था ऊपर की साइड में, लगभग 795, मतलब 800 रुपये का, और वहाँ से 50% की गिरावट है। तो ज़्यादातर आपको बिल्कुल सिंपल कुछ नहीं करना है, ऊपर से देखिए 50% गिरा, शेयर नहीं गिरा है। कोई भी शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले देखिए 50% गिरा है नहीं गिरा है, फिर उसके बाद देख लीजिए उसके अंदर कहीं बड़ी तेज़ी तो नहीं बनी थी। अगर बड़ी तेज़ी बनी थी तो और भी गिरावट उसके अंदर हो सकती है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। गिरावट के पीछे का कारण यही है कि टैरिफ वगैरह लगाया गया है अभी, टैरिफ की वजह से गिरावटें देखने को मिल रही है। दूसरा कारण ये है कि FIs लगातार माल बेच रहे हैं। धन्यवाद।